हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है टोरस। और इसमें हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और ये भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, नॉट अ सन साइन, वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स सी। पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं। गिव मी वन कार्ड, वन मोर कार्ड प्लीज फॉर टोरस। ओके, थैंक यू। Guys, this is your overall energy for the month. Okay, this is your overall energy Taurus. कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेके टोरस आप लोग ना मे भी शायद पीस ढूंढते हुए दिख रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की लव लाइफ में फाइट चालू है, अनबन चालू है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। तो अकेले में रह के सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको लव लाइफ में या फिर मैरिज के प्रति। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको लव में, या फिर मैरिज वाइज अगर कोई अनबन चल रही थी तो उसमें एक नई शुरुआत कर सको। ओके, कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हो और सोल्यूशन मिल भी रहा है, इसीलिए आप पीस लेके आके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते दिख रहे हो। ओके, और अगर आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है या फिर प्रॉब्लम चल रहा है, तो ओके, कहीं ना कहीं बोथ दिस कार्ड इज पीस। ओके गाइस, लव लाइफ में पीस लेके आ रहे हो एंड जैसी परिस्थिति है वैसे वेलकम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ो बोल के। ओके, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद वर्गोस एंड एरीज टोरस। ओके, बट जैसी भी परिस्थिति है ना आप लोगों की लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज, उसको वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो कुछ लोग ताकि आपका रिलेशनशिप बना रहे बोल के। ओके, जैसे वॉज दिस कार्ड सेज फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अगर आप उनके साथ में डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अनबैलेंस हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढते हुए दिखते हो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस आपकी जो नेगेटिविटी है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, बट यहाँ पर आप अनबैलेंस हो रहे हो उनके साथ में। मे बी शायद किसी का कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है, बातचीत नहीं हो पा रहा है, किसी का विजन सही नहीं हो, तो थोड़ी देर के लिए ब्लॉकेजेस हो गए हैं कम्युनिकेशन को लेके, या फिर हो सकता है कि क्लियर विजन को लेके, क्लैरिटी को लेके। इसलिए यहाँ पर ना आप अकेले में रह के सोच रहे हो कि मैं कैसे कम्युनिकेशन करूँ, सोच रहे हो कि कैसे मैं सारे अपने रिलेशनशिप को ठीक करूँ बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट। लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी। कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट है, सिंगल है। दिस इज़ द सिंगल कार्ड। ओके टोरस, दिस इज़ द सिंगल कार्ड। मे भी शायद यहाँ पर किसी की लाइफ में कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है तो सिंगल है, या सिंगल है तो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करें, अपने इंडिपेंडेंसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंड फोकस एंड होप रखे हैं कि नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के। ओके, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस जो भी अपने पास में इशू थे, या फिर पास्ट के पर्सन को पास्ट के पर्सन या फिर पास्ट के इशू में आपने एफर्ट डाले थे ना, उसमें आप वेट करेंगे कब आपके लाइफ में वो सोल्यूशन आए बोल के। ओके, कब आपके लाइफ में वो सोल्यूशन आए, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर। द मून का कार्ड, मून इज ऑल अबाउट गाइस फेयरलेस एनर्जी, इल्यूजन, डिल्यूजन, फेयरलेस एनर्जी। ओके, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, क्योंकि मे भी आप लोग अगर एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो इनके बारे में सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फेयरलेस एनर्जी है कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चले जाए या फिर हमारा रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, जस्ट लाइक इल्यूजन डिल्यूजन होता हुआ दिख रहा है। ओके, मैं भी शायद ऑब्वियसली जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ में फाइट चल रही है। ओके लियोस, तो फोकस हुई ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो ऐसा आप लोग। ओके, मैं भी शायद डीलिंग विद एरीज, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में मैरिज वाइज आपकी फोकस नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि अनबन हो गया है, सिंगल हो गए हो कुछ लोग, इसीलिए ओके प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ आपको इतना हर्ट मिला हुआ है, आप बहुत सोच रहे हो बहुत अपने लव लाइफ के बारे में, तो फोकस नहीं कर पा रहे हो कि क्लियर विजन नहीं लेके आ पा रहे हो। इसीलिए यहाँ पर ना पीस, इस पूरे महीने पीस ढूंढ रहे हो ताकि अकेले में रहो, ताकि आपको सोल्यूशन मिल सके और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके सिंगल होने के कारण कुछ लोग ना अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे। बट पेज ऑफ का पिज़्ज़ा ऑल अबाउट दैट पीस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, आप वेट कर रहे थे सामने वाले पर्सन का ऑफ़र का, या फिर राइज अप होने का, तो राइज अप हो रहे। किसी की लाइफ में ऑफ़र भी आ रहा है, किसी की लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है इमोशनल तौर से, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि जो भी वो वेट कर रहे थे, एफ़र्ट डाल दिया था, ओके एफ़र्ट डालते, सिंगल हुए थे, एफ़र्ट डाला था, वेटिंग पीरियड चालू था कि नहीं हमारा रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाए, तो मे बी शायद किसी के लाइफ में फिर से रिलेशनशिप ठीक हो रहा है, फिर से ट्रस्ट करके रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके तो मैं ये बोलना चाहूँगी टोरस, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ये मंथ, अगर आप सिंगल भी हो, आप अपनी लव लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बट आपने एफ़र्ट डाल दिया है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफ़र्ट डाल रहे हो, यू नो तो आपका एफ़र्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है। कोई सिंगल है तो एक टोटली न्यू लव आ रहा है, कोई अगर उन्हीं सेम पर्सन के साथ में चाहते हैं कि वो कम्युनिकेशन करे तो भी हो रहा है। ओके वेट कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। ओके और मैरिज वाइज भी अगर कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है मैरिज रिलेशनशिप वाइज, सोच रहे हैं कि कैसे अपने मैरिज को ठीक किया जाए, तो भी उससे उभर रहे हो। ओके उससे उभर रहे हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करें। बट मैं यही बोलना चाहूँगी, फोकस कीजिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, पीस लाइएगा, ताकि आपके सारे सिनारियों में आप राइज अप हो सकें। ओके और कुछ लोग हो सकता है कि टोरस ऐसा बोलेंगे कि नहीं अभी मुझे ना रिलेशनशिप तो ब्रेकअप हो गया, मैं सिंगल हो गया हूँ, तो बस अभी कुछ लोग ना करियर वाइज फोकस करते हुए देखते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकें। ओके लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। सी हिडन पोजीशन में भी शायद हो सकता है ऑफर आ रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, या फिर आप इमोशनल स्टेबल हो रहे हो लव वाइज या फिर मैरिज वाइज। ओके या फिर आप इसमें से जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, आप सपोर्ट ढूंढे तो सपोर्ट भी मिला, दैट्स वाई आप इमोशनल तौर से हिडन पोजीशन में राइज अप होके, फोकस होके अपने आप में एक स्टेबल हो रहे हो। ओके मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके उनके साथ में एक कंफर्टेबल लाइफ में आगे बढ़ रहे, जस्ट लाइक दैट। ओके या फिर आपकी साइन है, आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं ये टोरस। व्हाट्स द आउटकम? हाँ आउटकम में सी, अगर आप जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हो, आउटकम में आपके सब क्लैरिटी मिल रही है। ओके अगर जैसे कि मैंने पहले कहा कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया था, तो कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को जानते नहीं थे, जान नहीं पा रहे थे, तो जान पाओगे, एंड कम्युनिकेशन क्लियर होगा, एंड क्लैरिटी मिलेगी, एंड एक्सपीरियंस के साथ में मैच्योरिटी आएगी। ओके दिस इज़ समवन एल्स। मे भी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर अगर वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो, तो मे भी शायद आप एयर साइन के साथ में सेट हो जाओ, जस्ट लाइक दैट। ओके अगर ये नहीं है तो दिस इज़ योर एनर्जी टोरस, तो आप फोकस हो गए अपनी लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए, फोकस हो गया अपने लव लाइफ में, कोई लव लाइफ मैरिज वाइज कोई विवादा थी उस पर क्लैरिटी लेके आने के लिए, एंड प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी करोगे, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को या फिर मैरिज रिलेशनशिप को ठीक कर सको। ओके इसीलिए यहाँ पर ना आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ताकि आप अपने सोल्यूशन ढूंढे, ताकि अगर कोई ब्रेकअप हो गया है, सिंगल है, तो सोल्यूशन ढूंढे ताकि उनकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू ऑफर आए। और अगर नेक्स्ट सिनारियो में ये बोलूँगी गाइस, कोई अगर ब्रेकअप हो गया तो सोच रहे कि मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे ठीक करूँ, मैरिज वाइज भी पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं,
जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन के साथ में राइज अप हो सके। ओके, let's see what's the guidance for you, Taurus. What's the guidance for Taurus? गाइडेंस इज दिस इज़ यू। ओके टोरस, कहीं ना कहीं आप अपना ख्याल रख रहे हो, फोकस हो अपनी लाइफ में। दिस इज़ यू, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति फोकस है। कुछ लोग हो सकता है कि अपने नेगेटिविटी अगर लव लाइफ में मैरिज में चल रही थी तो उससे राइज अप हो रहा है, उसमें फोकस है। कुछ लोग हो सकता है कि नेगेटिव से सिनारियो से पॉजिटिव सिनारियो में जाए, दैट्स व्हाई यू आर स्टेबल हियर। एंड कुछ लोग हो सकता है अपना ख्याल रख रहे हो, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप वाइज एक मजबूती देने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थी वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। यू आर राइजिंग अप, लक आपके फेवर में है गाइस। दैट्स वाई दिस इज़ योर गाइडेंस कि अपने आप का ख्याल रखिए, अपने खान पीन का, अपने लुक का, अपने इमोशन का, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी बाधाएं हैं उसको कंप्लीशन करके राइज अप हो सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, नए लव के साथ में, नए परिस्थिति के साथ में, या फिर हो सकता है कि जो पुराने बाधाएं थे उसको कंप्लीशन करके और आने वाले दिनों को वेलकम करो अपने पार्टनर के साथ में। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ रिलेशनशिप पैटर्न। ओके गाइस, कहीं ना कहीं इट टेक्स टाइम टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। ओके गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप वाइज में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार जितनी बार भी मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, फिर वही सिचुएशन आ जाती है, फिर वही सामने आ जाता है, फिर वैसे ही सीन हो जाता है, रिलेशनशिप पैटर्न गाइस फिर से वही आ जाता है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट यू वरी, देयर इज अ चेंज। ओके, चेंज है आप लोगों के रिलेशनशिप पैटर्न में। रिलेशनशिप पैटर्न मीन्स गाइस जैसे आप रिलेशनशिप चल रही है ना, तो मे बी शायद कुछ डिफरेंट नहीं चले। ओके, बट सेम पर्सन के साथ में अगर आप चाहते हो तो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, आप रिलेशनशिप पैटर्न चेंज हो रहे हैं। एंड हैव फेथ, जस्ट लाइक दिस, हैव फेथ, ट्रस्ट, हैव फेथ गाइस, हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। जो भी आप लोगों के लाइफ में अभी सिचुएशन परिस्थिति चल रही है, अगर सिंगल हो या फिर कोई भी फाइट चल रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज हो गया है, कहीं आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द मिला है, तो रिलेशनशिप पैटर्न चेंज हो रहा है। ओके, ट्रस्ट रखिएगा, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। सिर्फ सो मच या लुइस, आप लोगों की लाइफ में गाइस रिलेशनशिप पैटर्न ठीक हो रहा है, तो फेथ रखिएगा, पेशेंट रखिएगा। ओके, कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है, मे बी शायद रिलेशनशिप में एक नया ही तड़का लग जाए। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर लक आपके फेवर में है, सो डोंट वरी। ओके टोरस, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।